जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वाहिद एसोसिएट्स ERP राइस नेविगेटर वर्जन 2025। ये वीडियो का ट्यूटोरियल नंबर 6 है। इस ट्यूटोरियल में हम ये डिस्कस करेंगे, पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा कि कैसे कैश बुक वोचर बनाना है, कि जो कैश पूरे दिन में आया, कैश की आमदन हुई या कैश के अखराजात हुए, वो कैसे रिकॉर्ड करने हैं। इसमें हम ये देखेंगे जो हमारी बैंक की ट्रांजैक्शन है, जो हम बैंक अकाउंट से किसी को पेमेंटें करते हैं या बैंक अकाउंट्स में हमारी जो पेमेंट्स रिसीव होती हैं, जो पेमेंट्स आती हैं, ठीक है, वो कैसे मैनेज की जा सकती हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपने अकाउंटिंग वोचर्स पे चले जाना है। यहाँ पर आपके पास ये बैंक पेमेंट वोचर का एक बटन आ रहा होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। ठीक है, ये ऑटो सिस्टम नंबर आ गया, सीरियल नंबर 1 नंबर। ठीक है, ये आज की तारीख आ गई कि किस तारीख को आप पेमेंट कर रहे हो बैंक से। अब चाहे वो आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, चाहे आप किसी को चेक दे रहे हो, जिस तरह से भी जो बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही है, दैट इज बैंक पेमेंट। ठीक है, अब वो कह रहे हैं पेड फ्रॉम, किस बैंक से पेमेंट किया, ये तमाम आपके बैंक आ रहे हैं। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल बैंक अल-फलाह जलालपुर से पेमेंट किया। ठीक है, पेड टू, यहाँ पे सर्च का बटन दबाया, ये तमाम वो खाते आ रहे हैं जो हमने पीछे चार्ट ऑफ अकाउंट में खाते बनाए हुए हैं। वो कह रहे हैं किस पार्टी को पे किया, मैंने कहा जी एहसान मलिक को पे किया। जैसे सेलेक्ट किया, उनके खाते का बैलेंस भी आ रहा है साहब का, कि कितनी पेमेंट उनकी देनी है। हमने कहा जी फर्ज करें पेड और पेडी 1121। ठीक है, कितनी रकम, मैंने कहा जी, हम कहते हैं जी फर्ज करें 5 मिलियन, यानी कि 50 लाख रुपए का। अगर चेक है तो हमने कहा जी चेक नंबर है जी फर्ज करें इसका 6544 2। ठीक है, कोई तफसील लिखनी है तो लिख सकते हैं, मैंने कहा इसमें चेक नंबर लिख देता हूँ यहाँ भी। ये ऐड करके इसको आप सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे, ये बैंक अल-फलाह जो जलालपुर वाला खाता है, इसमें से भी ये पैसे कम हो जाएंगे, इसकी स्टेटमेंट में भी चले जाएंगे और एहसान मलिक के खाते में भी चले जाएंगे कि 5 लाख रुपए, 5 मिलियन, यानी कि 50 लाख रुपए इस खाते के नाम लग जाएंगे। अब आए आपको वो भी दिखाते हैं। इसको सेव करते हैं। उसके बाद हम अकाउंट रिपोर्ट्स पे जाते हैं, लेजर पे जाते हैं, एहसान मलिक का खाता खोलते हैं। ठीक है, ओके करते हैं। ये देखें 29 तारीख, बैंक पेमेंट वोचर पेड फॉर पेडी 1121 फ्रॉम बैंक अल-फलाह जलालपुर ब्रांच, चेक नंबर 65,442। ये देखें 5 मिलियन रुपीज़, यानी कि 50 लाख रुपए नाम लग गया उनके खाते में। ये नाम साइड, ये जमा साइड, ये बकिया इतने जमा है उनके अब जो देने हैं, ये खाते में भी आ गया। इसी तरह से जिस बैंक का चेक दिया या पेमेंट किया जिस बैंक से, अगर मैं उस बैंक का खाता खोलता हूँ बैंक अल-फलाह जलालपुर, ओके, डेट दे दी आपने, कब से लेकर कब तक का देखना चाहते हैं, हमने कहा जस्ट आज का दिखाएं। और ये देखें साबका हमारे पास 18,122 रुपये इस बैंक में थे। 29 तारीख को पेडी 1121 के लिए हमने एहसान मलिक को पेमेंट किया। ये चेक नंबर है, 5 मिलियन रुपए बैंक से कम हो गया। तो यानी कि वो जो रकम आपने पेमेंट रिकॉर्ड की वो बैंक के स्टेटमेंट में भी चला गया कि वहाँ से कम हो गए, और जिस पार्टी को पेमेंट की उसके नाम भी लग गए। तो ये था बैंक पेमेंट की, कैसे हमने बैंक की पेमेंटें रिकॉर्ड करनी है, जो पैसा बैंक से हम देंगे। अब चलते सॉरी, बैंक रिसीट्स की तरफ। जो बैंक में आपको पैसा वसूल होगा, चाहे आपको किसी ने ऑनलाइन डिपॉजिट करवाया है, चाहे किसी ने आपको एप्लीकेशन के थ्रू ट्रांसफ़र किया है, चाहे किसी ने आपको चेक दिया और वो चेक आपने अपने अकाउंट में जमा करवाया, किसी भी नोयत का जो पैसा बैंक में आया आपके, वो आप बैंक रिसीट में डालेंगे। कैसे? अकाउंटिंग वोचर्स पे जाएंगे, बैंक रिसीट वोचर पे जाएंगे, यहाँ पर सेम ये 1 नंबर वोचर नंबर, ये 29 आज की तारीख, रिसीव्ड इन के आगे आप सर्च का बटन दबाएंगे तो ये तमाम वो बैंक अकाउंट आ जाएंगे जो हमने अपने बैंक बनाए हुए हैं, कि जो हमारी कंपनी के या जो हमारे कारोबार के बैंक हैं। वो कह रहे हैं किस बैंक में पैसे आए, हम कहते हैं फिर से वही बैंक अल-फलाह जलालपुर में आया। तफसील कुछ लिखना है, मैंने कहा जी नगद, सॉरी, रिसीव्ड अगेंस्ट गाड़ी नंबर 65 कोई चेक नंबर डालना है तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं तो अब वो कह रहा है किस पार्टी ने पैसे दिए, मैं कहता हूँ दोबारा एहसान मलिक ने दिया। कितनी रकम, मैंने कहा जी फर्ज करें 5,40,000 रुपये। ऐड करके अगर कोई तस्वीर लगानी है प्रूफ के लिए, कोई चीज़ अटैचमेंट डॉक्यूमेंट लगाना है, मैं लगा सकता हूँ, नहीं तो मैं इसको सेव कर दूंगा।
अब मैं जैसे इसको सेव किया, अगर मैं दोबारा से एहसान मलिक के खाते में जाता हूं तो इसके खाते में जब मैं जाऊंगा तो इतने पैसे जमा हो चुके होंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ये देखें, ये पेमेंट पहले की थी 50 लाख की, वो नाम लग गए थे, और ये देखें ये रिसीव हुआ है गाड़ी नंबर 6544 के अगेंस्ट अल्फला बैंक जलालपुर में। ठीक है, 5,40,000 रुपये जमा हो गए हैं एहसान मलिक के। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे अकाउंट ओपन करता हूँ बैंक अल्फला का, ओके करता हूँ, तो ये देखें इस बैंक में 5,40,000 इस बैंक में नाम लग गया। यानी कि नाम लगने का मतलब है इस बैंक में 5,40,000 से बैलेंस इंक्रीज हो गया और एहसान के खाते में जमा हो गया, यानी कि पेबल रिकॉर्ड हो गया। तो इस तरह से जो भी आप एंट्री कर रहे हैं वो दोनों खातों में जा रही है, वो बैंक स्टेटमेंट भी साथ मैनेज हो रही है, वो साथ पार्टी का खाता भी मैनेज हो रहा है। तो ये बेसिकली ट्यूटोरियल था जिसमें हमने आपको गाइड किया कि आपकी जो बैंक की ट्रांजैक्शंस होंगी, पेमेंट्स की और रिकवरीज की, जो बैंक से रिलेटेड है, वो आपने कैसे रिकॉर्ड करनी है। कैश से रिलेटेड आपने कैश बुक में करनी है, जो कि पिछले ट्यूटोरियल में आपको गाइड किया गया था। इसी के साथ अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।